अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग स्टोरी। कैसी हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगी और बहुत खुश होंगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत मज़ेदार बनती है और आप इजीली घर में बना के इसको बहुत सारी आइटम्स में यूज़ कर सकती हैं। मतलब कि आप इसको एज अ देसी नाश्ता भी सर्व कर सकती हैं, ब्रंच में, लंच में और डिनर में या दावत वगैरह की रेसिपीज़ में आप इजीली इसको ऐड कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर बीफ पाए लिए हैं ऑलमोस्ट 4 और इसको यहाँ पे आपने पानी ऐड करना है इसके अंदर ऑलमोस्ट 3.5 लीटर। ठीक है, इसके साथ ही 5 से 6 हरी इलायचियाँ ऐड की हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 टेबल स्पून भर के आप इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर लें और यहाँ पर ऐड करेंगे सिनेमन स्टिक्स। जो 2 फिंगर साइज सिनेमन स्टिक्स होती है ना, वो मैंने 2 ऐड की हैं उनको तोड़कर। यहाँ पर लिया 1 टेबल स्पून भर के सूखा धनिया, तो इसको भी ऐसे हाथों के साथ ही क्रश करके ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ऐड करने हैं प्याज मैंने लिए थे 3 बड़े साइज़ के 3 प्याज ऐड करने हैं। और प्याज ऐड करने के बाद फिर हम लोग इसके अंदर यहाँ पर ऐड करेंगे टमाटर। तो मेरे पास फ्रोज़न टमाटोज़ थे, उनको पील ऑफ करके हल्का सा मैश करके मैंने वही ऐड कर दिए हैं। तो ये मैंने ऐड किए हैं 3 फ्रोज़न टमाटोज़ ऐड करने हैं आपने इसके साथ ही। और फिर ऐड करनी है अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें। तो इनको मैंने ऐसे ही मोटा मोटा क्रश किया हुआ है, इनकी पेस्ट मैंने नहीं बनाई हुई। तो लहसुन जो है वो मैंने 2 पोथी ली थी और अदरक का एक बड़े साइज़ का टुकड़ा है या मीडियम साइज़ का जो होता है, तो वो ऐड किया है। ऑलमोस्ट 5 से 6 हरी मिर्चें ऐड की और इनको मोटा मोटा क्रश कर लिया। किसी भी चॉपर में आप ऐड करके इसको मोटा मोटा सा चॉप कर लें, बहुत ज़्यादा पेस्ट बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐड कर देंगे। फिर इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर 1 टीस्पून भर के ऐड किया इसके अंदर हल्दी पाउडर। साथ ही यहाँ पर ऐड करना है आपने रेड चिली पाउडर, और रेड चिली पाउडर यहाँ पर ऐड किया हम लोगों ने 1.5 टेबल स्पून। और यहाँ पर ऐड करनी है क्रश रेड चिली फ्लेक्स, तो ये ऐड किया मैंने इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून। साथ ही यहाँ पर सॉल्ट ऐड करना है, तो सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया। बाकी आप अपने सारे स्पाइसेस टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, बाद में एक दफ़ा चख लें। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो हर घर में अलग टेस्ट होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बाकी जो स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं वो भी मैंने आपको गाइड कर दिया। तो यहाँ पर इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स तो ये नहीं हो रहा, लेकिन इसको आपने इतना करना है कि जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से पानी के अंदर डिप हो जाएँ। फिर हम लोग यहाँ पर इसको कुक करेंगे। फ्लेम आपने नीचे मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम भी नहीं रखनी। नॉर्मली मीडियम और हाई के जो मिड में आती है ना, मीडियम हाई फ्लेम, आपने उस पर रख के इसको कुक करना है। आफ्टर ऑलमोस्ट 15 टू 20 मिनट्स यहाँ पर इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसको पकते हुए भी टाइम लगता है। और बॉयल आना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं इसको हल्का सा कवर कर रही हूँ और साथ ही मैं इसके अंदर ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी और ऐड करूँगी, 1 लीटर के जितना। एंड मेक श्योर कि आप पाए बनाते हुए जब भी पानी ऐड करें तो थ्रू आउट आपने पाए बनाते हुए इसके अंदर जो पानी ऐड करना है वो गर्म पानी ही ऐड करना है। यहाँ पर पानी काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट जो है वो रिड्यूस हो चुका है और काफ़ी नीचे तक पानी जो है वो चला गया है। तो पानी पक के इतना आपने इसको पकाना है कि काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाए, और बहुत ज़्यादा आपने हाई फ्लेम नहीं करनी, मीडियम हाई फ्लेम पे ही आपने इसको कुक करना है। तो अच्छी तरह से एक दफ़ा इसको हम लोग यहाँ पर अगेन मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर इसकी भुनाई स्टार्ट कर देंगे। और भुनाई के लिए यहाँ पर इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। तो ऑयल आप अपने अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि पाए बनाते हुए जब पाए कम्प्लीटली कुक हो जाते हैं तो इसके ऊपर जो रोगन या जो तरी आती है वो बहुत खूबसूरत लगती है। तो इसलिए आपने इसके ऊपर ऑयल जो ऐड करना है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही क्वान्टिटी में ऐड होता है। दैट इज़ ऑलमोस्ट 1.5 पाव के जितना आपने इसके अंदर ऑयल ऐड करना है और अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतना ही ज़्यादा इसका फ्लेवर और टेस्ट इन्हांस होगा।
ज़्यादा अमाउंट में पाए बनाते हुए हमेशा इसको भुनाई करते हुए मिक्स करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो यहाँ पर मैं भी थक गई थी, तो मैंने अपनी सिस्टर की हेल्प ली। अगर आप भी इस तरह से ज़्यादा अमाउंट में पाए बनाएं तो आपको भी एक बंदा अपने पास रखने की ज़रूरत हो सकती है उसको मिक्स करते हुए। तो यहाँ पर मैंने अपनी सिस्टर की हेल्प ली थी कि अब आप आके इसको मिक्स कर दें, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो गया था। तो जब ऑयल आ जाए तो फिर इसके अंदर हम लोग अगेन पानी ऐड करेंगे। मेक श्योर अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि आपने पानी पाए बनाते हुए, चाहे आप बड़े पाए बना रही हैं या आप लैम और मटन पाए बना रही हैं, आपने इसके अंदर पानी जब भी ऐड करना है तो आपने पानी गर्म ही ऐड करना है, कभी भी इसके अंदर ठंडा पानी ऐड नहीं करना। और भुनाई करने के बाद अगेन हम लोग इसके अंदर ऑलमोस्ट 4 लीटर पानी ऐड करेंगे। 4 लीटर पानी ऐड करने के बाद आपने इसको कवर कर देना, और कवर करके आपने इसको यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। अब हम लोगों ने इसको हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना, अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक होने देंगे। एक चीज़ और, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर इसको प्रेशर लगा कर भी कुक कर सकती हैं। जब आप इसकी अच्छे से भुनाई कर लें, तो भुनाई करने के बाद आप इसको प्रेशर लगा के, प्रेशर में अगर आपको जल्दी बनाना है तो फिर आप इसे ऑलमोस्ट 30 से 35 मिनट के लिए प्रेशर कुक कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर सारा प्रोसेस जो है बाद में स्लो कुकिंग पे किया है, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे कुक किया। अदरवाइज़ अगर आपको जल्दी हो तो आप इसको प्रेशर कुकर लगा कर उसमें भी बना सकती हैं। पाए मैंने पकने के लिए रख दिए हैं। अब साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने रोगनी नान बनाने के लिए मिक्सचर रेडी करना है। तो मैंने यहाँ पर लिया है हाफ़ kg मैदा, और इसके अंदर मैंने ऐड किया यहाँ पर 11 ग्राम्स ऑफ यीस्ट, यानी कि 1 साशे। और इसके अंदर आपने भर के ऐड करना है 1 टेबलस्पून शुगर का। ये ऐड करके आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। मैदा जो है वो मेरे पास ऑलमोस्ट 550 ग्राम्स है, ये थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसको अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पर मिक्स कर लेंगे, ताकि यीस्ट और शुगर अच्छे से मैदे के अंदर वेल कंबाइन हो जाए। फिर यहाँ पर इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। तो ऑलमोस्ट हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, इतना दूध आपने इसके अंदर ऐड करना है, और नीम गर्म दूध के साथ हमने जस्ट इसको मिक्स करना है। दूध जब भी ऐड करें, इसको आपने बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है। सारे इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, और दूध का टेम्परेचर जो है वो नीम गर्म होना चाहिए, ना बिल्कुल ठंडा हो ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो। अगर बहुत ज़्यादा गर्म ऐड करेंगे तो हमारी यीस्ट एक्टिवेट नहीं होगी, और अगर बिल्कुल ही ठंडा या नॉर्मल ऐड कर देंगे तो भी हमारे पास जो यीस्ट है वो अच्छे से एक्टिवेट नहीं होगी। तो इसलिए इसके अंदर आपने नीम गर्म दूध ऐड करना है, इतना कि जब आप इसके अंदर फिंगर डिप करें तो आप इजीली बेयर कर सकें। यह ऐड करके आपने बस इसको हल्का हल्का सा मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर यहाँ पर देसी घी या आप मेल्टेड बटर भी ऐड कर सकती हैं। ये ऐड करना है आपने ऑलमोस्ट 4 टेबलस्पून के जितना। तो ये ऐड करके आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर ऐड करना है यहाँ पे सॉल्ट। तो यहाँ पर सॉल्ट जो आपने ऐड करना है वो ऐड करना है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं हमेशा सॉल्ट जो है वो बाद में ऐड करती हूँ, क्योंकि सॉल्ट जो है वो यीस्ट को एक्टिवेट नहीं होने देता, उसका एक्टिवेशन प्रोसेस स्लो करता है। इसलिए आप अच्छी तरह से यीस्ट को दूध के साथ मिक्स करने के बाद फिर ही एंड पे इसके अंदर सॉल्ट ऐड करें। सॉल्ट ऐड करने के बाद यहाँ पर बाकी की जो नीडिंग प्रोसेस है वो हम पानी के साथ ही करेंगे। तो नीम गर्म पानी ही ऐड करके बाकी सारी डो को अच्छी तरह से गूंदना है, इतना गूंदना है कि हमारी डो जो है वो बिल्कुल स्मूथ आउट हो जाए। डो को अच्छी तरह से नीट करने के बाद कुछ इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी डो जो है वो अच्छे से स्मूथ होनी चाहिए। डो
डो को अच्छी तरह से गूंदने और स्मूथ आउट करने के बाद आपने जिस भी बोल में डो को राइस करने के लिए छोड़ना है उसको भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। अच्छी तरह से हल्का सा 1 टीस्पून ऑयल ऐड करके इसको अच्छी तरह से आपने ऑयल के साथ ब्रश कर लेना है ताकि डो राइस होने के बाद हमारे बोल के साथ स्टिक ना करे। अच्छे से इसको ब्रश करने के बाद हम डो इसके अंदर रखेंगे और फिर उसके बाद हम डो को भी एक दफ़ा अच्छे से ब्रश आउट कर लेंगे। क्लिंग रैप से रैप कर दें और रैप करने के बाद किसी भी गर्म जगह पर इसको 2 से 3 घंटे राइस होने के लिए छोड़ दें। आजकल क्योंकि सर्दी ज़्यादा है तो मेक श्योर कि आप इसे किसी अच्छी जगह पर गर्म जगह पर छोड़ें ताकि ये डो आपकी 1.5 से 2 घंटे में अच्छी तरह से प्रॉपरली राइस हो जाए। सर्दियों में मैं हमेशा डो को राइस होने के लिए माइक्रोवेव ओवन में ही छोड़ती हूँ। माइक्रोवेव ओवन को 1 मिनट के लिए पहले प्री हीट कर लें और जब 1 मिनट कंप्लीट हो जाए तो डो को ओवन में रखने के बाद ओवन को ऊपर से स्विच ऑफ कर दें। तो इस तरह से माइक्रोवेव में रखने के बाद डो काफ़ी अच्छी राइस हो जाती है। डो बनाने के बाद पाए जो है वो ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। मीट जो है वो भी इसका अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। तो ग्रेवी की थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो बैलेंस आउट कर लें। आपको जितना थिक ग्रेवी या शोरबा चाहिए आप उतना बना सकते हैं, जितना आपने रनी रखना है इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पर इसके ऊपर ऐड कर देंगे लास्ट में गरम मसाला। तो गरम मसाला इसके अंदर मैं ऐड करेंगी यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून के जितना। 1 टेबल स्पून इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे और गरम मसाला ऐड करने के बाद अगेन इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डो को ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं माइक्रोवेव में रखे हुए। तो माइक्रोवेव में से अब हम लोग डो निकालेंगे और डो यहाँ पर बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है। डो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है। इसी तरह से अगर आप लोग भी सेम मेजरमेंट्स के साथ बनाएंगे तो आपकी डो भी इसी तरह से बहुत अच्छी बनेगी। क्लिंग रैप रिमूव करेंगे और यहाँ पर डो को पंच करेंगे और फिर नान बनाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर अब क्योंकि सारा प्रोसीजर मैं काउंटर शेल्फ पे करूँगी तो मेक श्योर कि आप काउंटर शेल्फ को पहले अच्छे से वाइप ऑफ कर लें। अच्छे से वाइप ऑफ करें ताकि काउंटर शेल्फ जो है वो यूज़ करने से पहले बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। काउंटर शेल्फ को अच्छे से वाइप ऑफ करने के बाद मैदा डस्ट करेंगे थोड़ा सा और मैदा डस्ट करके जो हमने डो को राइस करके रखा हुआ था वो डो इसके ऊपर ऐड करके स्ट्रेच आउट करते हुए इसको अगेन थोड़ा सा स्मूथ आउट कर लेंगे। स्मूथ आउट करने के बाद यहाँ पर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हाफ़ kg मैदे के साथ आप लार्ज साइज़ के ऑलमोस्ट 4 और मीडियम साइज़ के आप 5 से 6 नान जो है वो आराम से बना सकती हैं। अब यहाँ पर पेड़े बनाने के लिए एक छोटा सा पार्ट लेंगे। इसको इनवर्ड फोल्ड करते हुए आपने काउंटर शेल्फ पे ही इसको घुमाना है ताकि इसका एक स्मूथ सा पेड़ा बन के रेडी हो जाए। आप ये काम अपने हाथ पे भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे काउंटर शेल्फ ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि काउंटर शेल्फ पे इसकी लुक जो है वो ज़्यादा अच्छी आती है। पेड़े बनाने के बाद यहाँ पर मैंने डो बॉल्स को राइस होने के लिए अगेन 15 मिनट्स के लिए कवर करने के बाद छोड़ दिया था ताकि ये अगेन अच्छे से एक दफ़ा सेकंड प्रूफिंग के बाद भी अच्छे से राइस हो जाए। अब हम लोग यहाँ पर नान बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर काउंटर शेल्फ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और मैदा डस्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग नान रेडी कर लेंगे। नान को बेलते हुए मेक श्योर कि आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो थिकनेस ना रखें, ना बहुत ज़्यादा पतला करना है ना बहुत ज़्यादा थिकनेस इसकी मोटी रखनी है। बहुत पतला करेंगे तो नान जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और अगर बहुत ज़्यादा मोटा रख देंगे तो वो राइस होने के बाद फूलने के बाद बहुत ज़्यादा फ्लफ़ हो जाएगा। तो इसलिए आपने मीडियम से इसकी थिकनेस रखनी है। कोई भी गोल सा जिसका एंड जो है वो इस तरह से राउंड शेप में हो, आपके पास कोई स्पून है तो आप वो भी यूज़ कर लें, अदरवाइज़ यू कैन यूज़ योर फिंगर्स। अगर आपके पास नान बनाने का जो पंच होता है वो है तो दैट्स वेल एंड गुड। मैं यहाँ पर मेरे पास एक नाइफ़ की बैक साइड जो थी वो यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ इसकी बाउंड्री बना लेंगे। बाउंड्री बनाने के बाद दरम्यान में मैं कट्स की शेप दूंगी। आप चाहें तो अपने फिंगर के साथ ही इसको जो है वो बना सकती हैं। अब इसको उठा के हम लोग यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे पे शिफ्ट कर देंगे। बेकिंग पैन को मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी ग्रीस नहीं किया, इसको एज इट इज़ ही हम लोग यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद इसी तरह से मैं दूसरा नान भी रेडी कर लूँगी।
यहाँ पर इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा लाइट ब्राउन और गोल्डन कलर देने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ दूध और ऑयल का मिक्सचर। तो 1/4 कप के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये हम लोग नान के ऊपर अप्लाई करेंगे। इसके साथ कलर जो है वो बहुत खूबसूरत आता है। हमारे जो नान बन के रेडी होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, ऊपर से बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते। अक्सर अगर आप अंडा यूज़ करें या अंडे की जर्दी यूज़ करें तो नान जो है वो ऊपर से हार्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप दूध और ऑयल का मिक्सचर अप्लाई करेंगे तो इससे नान जो है वो ऊपर से कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा और हार्ड बिल्कुल नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अब इसके ऊपर यहाँ पर तिल अप्लाई कर लेंगे। यू कैन ऐड एज मच सेसमी सीड्स एज यू वांट, अच्छी अमाउंट में, क्योंकि तिल ना हो तो नान फिर अच्छे नहीं लगते। अच्छी सारी अमाउंट में इसके अंदर तिल अप्लाई करने के बाद हल्का सा, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इसको प्रेस कर देंगे ताकि जो हमारे तिल हैं, जो हमने इसके ऊपर तिल अप्लाई किए हैं, स्प्रिंकल किए हैं, वो अच्छी तरह नान के साथ स्टिक कर जाएँ। हम यहाँ पर इसको बेक कर लेंगे इन द ओवन एट 190 डिग्रीज टेम्परेचर फॉर अबाउट 20 मिनट्स। नान हमारे बहुत अच्छे से बेक हो चुके हैं। गरम गरम नान के ऊपर ही हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे मेल्टेड बटर और साथ ही इसके ऊपर मैंने ऐड किया हुआ था धनिया। तो ये अप्लाई कर लेंगे, इससे नान जो है वो बहुत सॉफ्ट रहते हैं। पाए बनाने के बाद कुछ लोग इसके ऊपर धनिया बिल्कुल भी ऐड नहीं करते, लेकिन धनिया के बगैर हर खाना या हर पाकिस्तानी डिश जो है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट लगती है। तो मैं इसके ऊपर यहाँ पर हल्का सा गार्निश करने के लिए थोड़ा सा धनिया ऐड करूँगी। एंड फाइनली आवर होममेड रोगनी नान एंड बीफ पाए आर रेडी। बहुत मज़ेदार ये डिश बनती है, आप अपनी दावत के मेन्यूज़ में ज़रूर ऐड करें, बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ पर रोगनी नान जो है आप देखें कि उसका कलर कितना खूबसूरत बिल्कुल तंदूरी स्टाइल में है। तो आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर नान देखें कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। इसी तरह से आप लोग भी अपने घर पर ही रोगनी नान बना सकते हैं। Do share your feedback in the comment section below. Thank you so much. Take care and Allah Hafiz.